बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 11 मार्च 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक के इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा की आयत 102 में इरशाद बारी ताला है, और वो खूब जानते थे कि जादू करने वालों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। कितनी ही बुरी चीज़ है जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश कि वो समझते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया गया है, इजाफ़ा कर दिया गया है। पेट्रोल की दोनों अक़साम और डीज़ल वगैरह के बारे में सऊदी हुकूमत के अहम इदारे अरामको का जो एलामिया जारी हुआ था, दोस्तों जैसे ही ये ख़बर आई थी फौरी तौर पर आप तमाम भाइयों को शेयर कर दी गई थी। इसी चैनल पर यह वीडियो मौजूद है। इस वीडियो के आखिर में भी इसका लिंक आएगा। वैसे भी आप वीडियोस की डिटेल में जाकर चेक कर सकते हैं। सऊदी हुकूमत के बहुत सारे अहम तरीन इक़दामात जो कि पिछले दिनों पाबंदी की सूरत में सामने आए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो रहे हैं। एक अहम तरीन इतलात परवाज़ों के बारे में आई है कि सऊदी अरब में अंदरून मुल्क यानी सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों के दरमियान जो परवाज़ें चलती हैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया है, ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना की बिना पर जो भी मुख्तलिफ़ जगहों पर परवाज़ों में कमी की गई थी वो दोबारा से बहाल कर दी गई है। मुसाफिरों को आने जाने में बहुत ज़्यादा इसमें आसानी हो रही है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग से जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक एक हफ़्ते में 3000 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ मकामी परवाज़ों को रवाना किया जाता है, जो कि खलीजी ममालिक में किसी और मुल्क में इस लेवल पर इक़दामात नज़र नहीं आते हैं। सऊदी अरब का अपनी आवाम को बेहतरीन सहूलियात फ़राहम करना और वबाई मर्ज़ कोरोना के बारे में अहम तरीन इक़दामात करते हुए ये इक़दाम किया जा रहा है। ये इस बात की नवीद यानी खुशखबरी सुना रहा है कि इंशाअल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए सऊदी हुकूमत की जानिब से जल्द परवाज़ें खोलने का एलामिया जारी किया जाएगा, जिसका तमाम गैर मुल्की अफराद को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। सऊदी हुकूमत इस बारे में एहतियाती तदाबीर के लिहाज से क्या इक़दामात करती है, ये एक अहम कमेटी तमाम सूरत हाल का बड़ी बारीकबीनी से जायज़ा ले रही है। दोस्तों याद रखें, ये एक नई खुशखबरी सऊदी एयरलाइन की जानिब से आई है कि अंदरून मुल्क यानी कि सऊदी अरब के अंदर जो बड़ा सऊदी अरब का एक इलाका है उसमें परवाज़ें मज़ीद इजाफ़े के साथ जारी हो चुकी हैं। इंटरनेशनल परवाज़ों का एलामिया इंशाअल्लाह किसी भी वक्त सामने आ सकता है। सऊदी अरब में 14 मार्च 2021 से जो कफ़ील सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है, 70 साल ये पुराना निज़ाम है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से मुलाज़मीन और कंपनियों के हकूक़ के बारे में कुछ नई इतलात आई हैं जो कि शेयर की जा रही हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने नए मुआहदा मुलाज़मत से मुताल्लिक़ कुछ अहम इतलात शेयर कर दी हैं। वज़ारत के मुताबिक मुलाज़मत का नया मुआहदा तमाम प्राइवेट इदारों के तमाम गैर मुल्की कारकुनों पर लागू होगा। ऐसा नहीं कि कोई गैर मुल्की कारकुन इस नए निज़ाम से अलग थलग समझा जाएगा और कुछ के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। वो घरेलू मुलाज़मीन के अलावा जितने भी तिजारती मुलाज़मीन हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों में काम करते हैं, उन पर ये कवानीन लागू होंगे। मुलाज़मत के नए मुआहदे के इजरा का मकसद कंपनियों और मुलाज़मीन के दरमियान इख्तलाफात को कंट्रोल करना है। अफरादी क़ुव्वत ने बाइख्तियार इन तमाम अफराद को बनाया है जो कि मुआहदों के मुताबिक सऊदी लेबर मार्केट में काम करेंगे, ताकि सऊदी लेबर मार्केट को दुनिया के लिहाज से मज़ीद पुरकशिश बनाया जा सके। बैनुल-अक़वामी लेबर मार्केटों और सऊदी लेबर मार्केट के दरमियान मुसाबकत का माहौल और मुसाबकत के बैनुल-अक़वामी ग्राफ में सऊदी लेबर मार्केट के ग्राफ को मज़ीद बुलंद करना है।
सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने मज़ीद कहा है कि मुलाजमत के नए मुआहदे की बदौलत गैर मुल्की कारकुन यानी मुलाजमीन और कंपनियों की मंजूरी के बगैर भी इदारे से दूसरे इदारे में मुंतकिल हो सकेंगे। गैर मुल्की कारकुन अपने खरूज आऊद यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा खुद निकालेंगे, अपनी फैमिली को भी खुद बुला सकते हैं, इन्हें किसी कफ़ील कंपनी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गैर मुल्की कारकुन को 12 माह तक मुलाजमत करना होगी या गैर मुल्की कारकुन का कानून मेहनत के मुताबिक हुनरमंदों के ज़मरे में जो भी रिकॉर्ड शामिल होगा उस पर अमल दरामद लाजमन कराया जाएगा। सऊदी अरब में पहली बार आने वाले अफराद को 1 साल लाजमी तौर पर अपनी कंपनी में काम करना होगा, इसके बगैर वो अपना ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह पर नहीं ले सकेंगे। कोई भी मुलाजिम अगर अपनी कंपनी छोड़ना चाहता है तो 90 दिन के नोटिस पर वो इसे छोड़ सकता है। कंपनी इसे किसी सूरत में रोक नहीं सकेगी। ये नए कवानीन के लिहाज से किसी भी गैर मुल्की कारकुन को सहूलियात मिलने जा रही हैं। मज़ीद वजारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि वो गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में अब आएंगे टेस्ट क्लियर करके आएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर इनके टेस्ट लिए जाएंगे और वो गैर मुल्की जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं इन्हें भी टेस्ट क्लियर करके अब अकामे तजदीद कराना होंगे। मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान चलने वाली हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन 31 मार्च से जद्दा के नए किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलने लगेगी। मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा, जद्दा और किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी में एक्सप्रेस ट्रेन के स्टेशन तैयार कर दिए गए हैं। हरमैन ट्रेन का आगाज़ 2018 में हुआ था जो मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान चलाई गई थी। ट्रेन की रफ्तार 300 किलोमीटर है। वबाई मर्ज कोरोना की बुनियाद पर इसे अभी वक्ती तौर पर बंद किया गया था। हरमैन ट्रेन के 5 स्टेशन हैं जिनमें मक्कातुल मुकरमा, जद्दा एयरपोर्ट, राबेग सिटी और मदीना मुनव्वरा शामिल हैं। हरमैन ट्रेन का हदफ सालाना की बुनियाद पर 60 मिलियन मुसाफिरों को रेलवे की सहूलियात फराहम करना है। हरमैन ट्रेन का जद्दा स्टेशन 2019 में आग लगने से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, जिसके बाद ट्रेन सर्विस रोक दी गई थी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने तमाम अफराद को ख़बरदार किया है कि अगर गाड़ी चलते हुए उन्होंने कोई भी ऐसी अशिया गाड़ी से थ्रो की जो कि दूसरी गाड़ियों के लिए मुश्किलात का सबब बनती हैं या इखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतर नहीं, तो इनके ख़िलाफ़ 500 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। अक्सर देखने में आता है कि ड्राइविंग के दौरान कुछ लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करते और गाड़ी से खाली बोतल थ्रो करते हैं, दीगर अशिया थ्रो कर देते हैं जो कि वैसे ही इखलाकी तौर पर बेहतर नहीं और दूसरी गाड़ियों के लिए भी मुश्किलात का सबब बनती हैं। इन अफराद के लिए खुसूसी तौर पर यह ऐलान किया गया है, इन्हें 500 रियाल का जुर्माना किया जाएगा क्योंकि ये भी ट्रैफिक की एक खुली खिलाफ वर्जी है। मक्कातुल मुकरमा पुलिस ने 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने 84 के करीब मुख्तलिफ जो आलात थे वो टेलीकॉम सेक्टर के मुख्तलिफ स्टोर से चोरी किए थे, जिसकी मालियत तकरीबन 3,50,000 रियाल के करीब बनती है। सिक्योरिटी इदारों ने इन्हें गिरफ्तार करके केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। सिक्योरिटी इदारों ने दीगर गैर मुल्की अफराद को भी मुख्तलिफ टेलीकॉम सेक्टर से बैटरियाँ और केबल चोरी करते हुए गिरफ्तार किया। तमाम अफराद को ख़बरदार किया है कि वो इस तरह की हरकत से बाज आ जाएं। आज नहीं तो कल इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी भारी जुर्माने इन पर लागू होंगे उसके बाद गैर मुल्की फ़ौरन डिपोर्ट किए जाएंगे। सऊदी बैंकों के तर्जुमान और सऊदी वजारत तिजारत के नुमाइंदे ने बताया कि सऊदी अरब में कैश का लेन देन काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है। हफ्ते की बुनियाद पर इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है कि आवाम किस तरह से लेन देन ज़्यादा करते हैं। सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा इस वक्त एटीएम कार्ड और दीगर जो क्रेडिट कार्ड हैं उसके ज़रिए पेमेंट की जा रही है। सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट का सेटअप पिछले साल से जारी है, जिस पर रफ्ता रफ्ता गिरफ्त सऊदी हुकूमत की मुकम्मल होती जा रही है। अगले कुछ अरसे में आप देखेंगे कि मार्केट से रियाल की लेन देन यानी ख़रीदो फरोख्त बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तमाम कारोबार जो भी ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिकली आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या एटीएम कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हुए अफराद को देखेंगे।
सऊदी बैंकों के तर्जुमान ने बताया कि 6 मार्च 2021 के लिहाज से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक 35% से ज़्यादा सऊदी अरब में लेन देन अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ज़रिए शुरू हो चुका है। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि जुमेरात से अगले 2 से 3 दिनों तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्दो गुबार का तूफ़ान रहेगा। इन इलाकों में ख़ास तौर पर अल-जौफ, हदूद शुमालिया, हाइल और तबूक के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा हाइल और कसीम, रियाद के कुछ इलाके भी मुतासिर होंगे। सऊदी महकमा मौसमियात ने मज़ीद बताया कि गर्दो गुबार का तूफ़ान मुख्तलिफ इलाकों में छाया रहेगा। इन इलाकों में ख़ुसूसी तौर पर कसीम, अल-शिरकिया, मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, नजरान, असीर और बहा के इलाके शामिल हैं। तमाम लोग ड्राइविंग के दौरान ख़ुसूसी तौर पर बहुत एहतियात बरतें। अल-खरज के इलाके से सिक्योरिटी इदारों ने एक शख्स को गिरफ़्तार किया है जिसने 1 से 2 दिन पहले मुख्तलिफ घरों से केबल चोरी करने की कोशिश की। इलेक्ट्रिकल केबल चोरी करते हुए धमाका हुआ, जिसकी वीडियो भी मैंने आप तमाम भाइयों को शेयर की थी। सिक्योरिटी इदारों ने इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है। इस शख्स ने एतराफ़ किया है कि कई जगहों पर इसने इस तरह की कार्रवाइयाँ की। केबल जो इसने चोरी किया वो उसकी मालियत हज़ारों रियाल बनती है। सिक्योरिटी इदारों ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है।